दोस्तों, हम आज एक ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना जा रहे हैं जो कि ये टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका जो कम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा समझ लेता है, जिसके चलते ये टॉपिक वो अच्छे से समझ नहीं पाता है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है, ये 11th का ये टॉपिक्स है जो कि 11th में उतना सीरियस नहीं रहता है। जो स्टूडेंट जो अच्छे से ये कभी पढ़ता भी नहीं है, कभी कभी नाम भी नहीं सुनता है इसको, इसीलिए वो उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, ये बहुत इजी है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है, पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं। हम एसएमसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इस मोशन को स्टडी करने से पहले कुछ अलग तरीका का जो मोशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मोशन जब पढ़ते थे, जब हम फिजिक्स स्टार्ट किए थे, एक हम पढ़े थे लीनियर मोशन। नाम से स्पष्ट है, वैसा मोशन जो लीनियर पाथ पे हो, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो, उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। यदि लीनियर होगा तो लीनियर मोशन बोलेंगे। दोनों कोई फर्क नहीं है, लीनियर मोशन स्ट्रेट पाथ में। लेकिन और एक और टर्म जाने, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब नाम से स्पष्ट है, वह सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन कहेंगे। रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ और मोशन है जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला मोशन है हमारा पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। आखिर ये टर्मिनोलॉजी है क्या? ये चीज़ डिफाइंड क्यों हुआ? ये मोशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जब तक हम पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन को नहीं समझेंगे, तब तक हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम नहीं समझ पाएंगे। ओके, इसीलिए हमने पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? वैसा मोशन ऑफ पार्टिकल का वो मोशन जो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अपना मोशन क्या करेगा? रिपीट करेगा। नाम से स्पष्ट है, पीरियोडिक मोशन मतलब पीरियड प्लस मोशन, मतलब वैसा मोशन जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करता हो, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है एक इलिप्टिकल पाथ पे। 9th क्लास 8th क्लास में भी ने पढ़ रखा होगा, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, सब सौर मंडल पढ़े थे। जब प्लैनेट सिस्टम में हम पढ़ रहे थे, जब सन जो होता है, सन के अराउंड अर्थ हमारा चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या अर्थ को सन के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज लगता है। इसका मतलब हर एक साल अर्थ सन के चारों ओर अपना चक्कर कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? एक पार्टिकुलर पीरियड है, एक पार्टिकुलर पीरियड में वो अर्थ सन के चारों ओर अपना मोशन कंप्लीट करता है। क्या हम उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे? यस श्योर, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। एक और मोशन है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, जिसके चलते क्या होता है? डे और नाइट होता है। तो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में, उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगता है। तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों पीरियोडिक मोशन। मतलब ऐसा मोशन जो पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपना मोशन रिपीट करता हो। एक और एग्जांपल, हम आज से पहले, अभी तो वो नहीं दिखता है, वो वॉल वॉच होती है, मतलब जो दीवार घड़ी होती है, उसमें एक लटका हुआ रहता है, वो ऐसे से क्या करता है? अपना मोशन करते रहता है। इसका मतलब क्या होता है? एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपना मोशन रिपीट करता है। ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है। और उस मोशन को जो मिनिमम टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, जिससे अपना मोशन रिपीट कर पाए, उसी मिनिमम टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ द मोशन। उस मोशन का पीरियड। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सन के चारों ओर कंप्लीट करने में अर्थ को एक इलिप्टिकल पाथ होती है, उस पाथ पे कितना टाइम लगता है? 365 डेज। मतलब 365 डेज 6 आवर्स कुछ लगता है, लेकिन अभी ऑन एन एवरेज हम 365 डेज लेते हैं।
जब 365 डेज में वो कंप्लीट करता है, इसका मतलब अर्थ को सन के चारों ओर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 365 डेज। यानी कि 365 डेज क्या है? उसका पीरियड ऑफ द अर्थ है, जो कि 365 डेज में सन के चारों ओर चक्कर अपना कंप्लीट कर लेगा। फिर वैसे ही अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो उसका पीरियड ऑफ द मोशन क्या है? 24 आवर्स होता है। वही होता है। इस दोनों चीज़ को पहले हमने डिफाइन कर लेते हैं। देखते हैं क्या लिखे। मतलब पीरियोडिक मोशन, इफ ए बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वही बोले, मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल में अपना मोशन रिपीट कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। ऐसा नहीं है कि एक बार मोशन रिपीट किया फिर गैप हो गया, कुछ ईयर या कुछ दिन के बाद वो मोशन स्टार्ट करेगा, नहीं। इसीलिए बोला है रेगुलर होना चाहिए। मतलब रिपीट कंप्लीट हुआ, फिर कंटिन्यूसली वो रोटेट, मतलब कंटिन्यूस है मोशन, मतलब रिपीट करना ही कंटिन्यू। एक बार रिपीट किया, फिर दूसरी बार रिपीट किया, फिर तीसरी बार रिपीट किया, वो कंटिन्यूसली रिपीट करते रहता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और एक बार मोशन पीरियड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको पीरियड ऑफ द मोशन बोलेंगे। वही बोलेंगे मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच मोशन गेट्स रिपीटेड इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द मोशन। उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ मोशन, मतलब टाइम पीरियड उसको बोलते हैं। इस टाइम पीरियड में ये मोशन रिपीट कर रहा है। जैसे अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर काटने में कितना लगता है टाइम? 365 डेज। तो पीरियड ऑफ द मोशन वहाँ पे क्या है? 365 डेज हो गए। और एक और मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा? नाम से स्पष्ट है, ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो मोशन होगा। टू एंड फ्रो मोशन ऑन द सेम पाथ, मतलब आगे पीछे का जो मोशन होगा, मतलब आगे पीछे मोशन होगा सेम पाथ पे, मतलब सेम पाथ पे आगे गया फिर उसी पाथ से पीछे आएगा, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे वाल में एक वही एग्जांपल दिए, जो पीरियोडिक मोशन में जो वाल वॉच था, जो सेम पाथ पे आगे गया फिर पीछे गया, सेम पाथ पे आगे गया पीछे गया, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन हो गया। इसको डिफाइन कर देते हैं। ए पार्टिकुलर पार्टिकल्स मूव्स टू एंड फ्रो ऑन द सेम पाथ। टू मतलब आगे, फ्रो मतलब पीछे। टू एंड फ्रो मोशन किया, टू एंड फ्रो मोशन किया सेम पाथ पे, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, जैसे एक सिंपल पेंडुलम ऐसे ही तो रहती है, एक बॉब यहाँ पे हैंग कर दिए। या सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल आप लोग भी घर पे कर सकते हो। क्या करना है, एक स्ट्रिंग से एक हैवी बल्ब को इसको ज्वाइंट कर देना, उसको थोड़ा सा मोशन डिस्प्लेस कर देना, तो वो क्या होगा, कैसे मोशन होगा, वो इस तरह का मोशन होगा। तो पार्टिकल ऐसे गया फिर पीछे गया, मतलब मूव करते 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 यहाँ पे गया फिर पीछे मोशन आएगा, यहाँ पे मोशन आएगा। अब इसमें ऑब्जर्व करना है, क्या जब पार्टिकल ए था वो बी पे गया, ए से बी के जाने के बाद क्या अपना मोशन फिर से रिपीट नहीं करेगा? करेगा, करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे ही आगे जाएगा, आगे पीछे मोशन होगा। इसका मतलब पार्टिकुलर टाइम में अपना मोशन रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन है। और दूसरी बात देखो, आगे गया फिर पीछे आया, वापिस आया सेम पाथ पे, तो पीरियोडिक मोशन एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन है। मतलब कोई पूछेगा सिंपल पेंडुलम कैसा मोशन है, तो वो पीरियोडिक मोशन भी है और एज वे साथ में साथ ऑसिलेटरी मोशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेस्ट सा एग्जांपल है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, हमारा ये ब्लॉक रहा, इसको हम स्प्रिंग से कनेक्ट कर देंगे। ये नेचुरल पोजीशन पे है, नेचुरल मीन पोजीशन पे है, मतलब इस पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ब्लॉक में। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, इसको हम स्ट्रेच कर दिए स्प्रिंग को, इसका डिस्प्लेसमेंट दे दिए, एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिए, इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिए।
ये स्प्रिंग क्या होगा, अब नेचुरल लेंथ से ये क्या करेगा, स्ट्रेच हो गया। ध्यान रखना जब स्प्रिंग को तुम क्या करना, उसको स्ट्रेच करना, स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा, आने का कोशिश करेगा। यानी कि जब तुम ऐसे स्ट्रेच करोगे तुमको ऐसा एहसास होगा या फील होगा कि स्प्रिंग या हमको दोनों हाथ को आपस में खींच रहा है, मतलब ये इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है। दूसरा एग्जांपल ये करना, जब फिंगर से अपने स्प्रिंग को कंप्रेस करना, जब कंप्रेस करोगे तुमको ऐसा फील होगा कि स्प्रिंग मेरे दोनों फिंगर को आउटसाइड की ओर धकेल रहा है, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये फोर्स क्या होगा, नीचे की तरह आएगा। सिमिलरली इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को जब यहाँ से कंप्रेस करोगे, जब ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, एक्स पोजीशन यदि इधर डिस्प्लेसमेंट दोगे एक्स, तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस हो गया, तो इस ब्लॉक को धकेलना चाहेगा, बाहर की तरफ धकेलना चाहेगा। तो ऐसा हुआ क्या, जब हम इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दिए तो पहले ये आएगा, अपने एक्सीलेशन की वजह से, एक्सीलेशन कैसे हो गया, फोर्स नीचे हो गया, फोर्स इधर हो गया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में एक्सीलेशन आएगा, एक्सीलेशन के वजह से इधर कंप्रेस होगा, फिर इसमें क्या होगा, एक्सीलेशन धीरे धीरे जीरो होगा जब तक फोर्स जनरेट होगा, फिर फोर्स की वजह से अपने इधर जाएगा। तो ऐसे ही मोशन करते करते कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद मेन पोजीशन पे आकर के वो रेस्ट हो जाएगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करेगा। इसमें क्या हुआ, जब डिस्प्लेस किए तो वो बॉडी आगे मूव किया, फिर कुछ पाथ के बाद वो रिपीट कर रहा है अपना मोशन। कैसे रिपीट कर रहा है, क्या ये पार्टिकल का हम एक बार स्प्रिंग यहाँ ले गए, फिर छोड़े, जब यहाँ आया फिर आगे, क्या एक ही बार होगा, नहीं, कम से कम मल्टीपल बार होगा, यानी कि ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। उसके बाद सेम पाथ पे आगे पीछे मोशन भी हो रहा है, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन है। इसका मतलब ये भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी हमारा पीरियोडिक मोशन एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन है। तो मतलब दो बेस्ट एग्जांपल है हमारा फिजिक्स में, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, इसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब जो सिंपल पेंडुलम का जो हम अच्छे से समझ लिए और स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम का, ये दोनों पीरियोडिक मोशन है एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन। हम तो स्टार्ट किए थे एसएचएम, समझ लिए पीरियोडिक मोशन एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन हम एसएचएम किसको बोलेंगे। एसएचएम हम ध्यान रखना दोस्तों, कुछ नहीं है, ये भी स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन है, स्पेशल काइंड ऑफ इन विच रीस्टोरिंग फोर्स लगता है उस बॉडी को नेचुरल पोजीशन पे लाने के लिए। कैसे, जब पार्टिकल यहाँ पे गया, इस ब्लॉक को आपस अपने नेचुरल पोजीशन पे कौन ले जाना चाह रहा है, ये फोर्स। जो फोर्स ले जाना चाह रहा है उसी को तो हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ भी है। अब बोलेंगे सर यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स कैसे हो गया, जब मान लेते हैं इस पार्टिकल पेंडुलम को, हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, जब पार्टिकल यहाँ गया तो इसका एक वेट लगेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो इसका यदि नॉर्मल ड्रॉ करेंगे टेंजेंट के बाद इसका नॉर्मल, तो कुछ कंपोनेंट एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा। ये यदि थीटा है तो ये mg कोस साइन थीटा से क्या करेगा, इसको रीस्टोर करेगा। तो यहाँ भी तो रीस्टोरिंग फोर्स है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम होने के लिए क्या कंडीशन है, पहला पीरियोडिक मोशन होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन। और तीसरा क्या है, जो मैग्नीट्यूड जो फोर्स है एफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। अब ये कहाँ से लिख दिए, आप जब स्प्रिंग में जब एक्स डिस्प्लेसमेंट किए थे, ये फोर्स क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जब हम स्प्रिंग सिस्टम पढ़े थे वहाँ पे। लेकिन अभी हम बताए नहीं, जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो समझ में आ जाएगा। लेकिन स्प्रिंग में क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं होता है क्या, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x।
हो गया। तो ये हमारा स्प्रिंग सिस्टम फोर्स है। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन जहाँ पे होल्ड्स होगा, जहाँ पे वो होल्ड्स होगा, उस मोशन को हम बोल देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी बच्चा पढ़ लेता अरे पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, नो। ऑसिलेटरी है, नो ही। तीनों कंडीशन होल्ड्स करना चाहिए, तभी वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्या हम ये तीनों कंडीशन हमेशा याद रखेंगे? नहीं। क्या एक ऐसा ट्रिक नहीं है सर जो कि एक कंडीशन याद रखने से या वो चीज़ चेक करने से वो पता हो जाएगा कि मेरे सिंपल हार्मोनिक मोशन है? हाँ है, ऐसा भी है। ध्यान रखना ये भी, यदि फोर्स वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x हो जाए, ये एक सिंपल एक ही कंडीशन है, ये कंडीशन होल्ड्स हो गया, इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिर्फ और सिर्फ एफ हमारा जो फोर्स है, नेट फोर्स जो होता है, इस फोर्स कौन सा फोर्स है? ये रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? वैसा फोर्स जब हम डिस्प्लेसमेंट देंगे उस पार्टिकल को, तो उस पार्टिकल को अपने नेचुरल, अपना मीन पोजीशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन की ओर ले जाने की ट्राई करेगा, वैसा फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। यानी कि नेट रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलते हैं क्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन को होल्ड किया तो SH है। ये तीन कंडीशन ध्यान भी नहीं रखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता, ऐसा भी आएगा, ऐसा भी आएगा। तो ऐसा होल्ड्स कर लिया, इसका मतलब वो SHM है। इसको यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या होगा? -k × x। और k को क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट। k क्या हमारा? फोर्स कांस्टेंट। जब स्प्रिंग में क्या बोलते थे? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट F = -k × x, ये वेक्टर फॉर्म में है, ध्यान रखना। और ये कंडीशन यदि होल्ड्स किया तो वो मोशन कैसा है? हमारा SHM। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नहीं सब्सक्राइब किए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी SHM का इक्वेशन होगा, हम सारा इक्वेशन उसको हम ड्राइव करेंगे, और इजी वे में, बहुत इजी है, इसका इम्प्लीकेशन भी है, और इसको आसानी से हम ड्राइव करके हम इसको सिंपली यूज करके हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ओवरऑल व्यू SHM से रिलेटेड। ओके दोस्तों।